राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में बात की जाएगी एनसीईआरटी सोशल साइंस पॉलिटी के चैप्टर 2 के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने इसके डिस्कशन करवाए थे और आज मैं इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो करवाऊंगी और इसके साथ साथ इसके अभ्यास के भी प्रश्न करवाऊंगी। चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव। संसार में कितने मुख्य धर्म हैं? संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। पहले शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों को क्या कहा जाता था? पहले शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों को विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे खास जरूरत वाले बच्चे। पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह लोगों को आलसी कहना, चालाक या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह ही होता है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे कि लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं? उत्तर: जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। इसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। दलित किसे कहते हैं? दलित वह शब्द है जो नीची जाति कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जो कि अछूत मानी जाती है, जिसे हम दलित भी कहते हैं। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया था। संविधान के पहले पृष्ठ में क्या कहा गया है? संविधान के पहले पृष्ठ जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। मतलब सभी इंसान एक ही है, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए। रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही, इस पर चर्चा कीजिए। 2 डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन करके अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। जिस बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर पुरस्कार लेने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी पर गई थी। आमतौर पर ऐसा मतलब माइंड में बैठ जाता है कि जो मतलब कंपटीशन में भाग ले रही वो मतलब विकलांग नहीं होगी। ये धारणा हमारे अंदर बनी हुई है। संसार के सबसे तेज धावकों में से एक है दमा का पुराना मरीज। अब हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि जो संसार के सबसे तेज धावकों में से एक है वो दमा का पुराना मरीज हो सकता है। ये तो नहीं सोच सकते, वो हमारी मतलब धारणा बनी हुई है, इसी को चेंज किया गया है इसमें। वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि वो बहुत अमीर नहीं है, लेकिन वो कैसे बन सकती है या कैसे सोच भी सकती है, वैसे सपने भी कैसे देख सकती है। लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है, उसके अलग अलग 5 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। जब रूढ़िबद्ध लोग यह सोचते हैं कि लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है, यह धारणा निम्नलिखित प्रकार से एक लड़के के जीवन को प्रभावित करती है। लड़की अपने आप को परिवार पर बोझ समझने लगती है, जिससे वह हमेशा परेशान रहती है। लड़की को परिवार में उचित प्यार तथा स्नेह नहीं मिलता है। लड़की के पालन पोषण तथा खाने पीने पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। लड़की को हमेशा ये कहकर चिढ़ाया मतलब बोला जाता है कि तुम तो लड़की हो, कुछ नहीं कर सकती हो। और ये बात माइंड में बैठ भी जाती है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ मतलब घर तक ही सीमित है, बाहर कुछ नहीं कर सकती है। लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान भी नहीं दिया जाता है। हमेशा ये बोला जाता है कि क्या पढ़ लिख के ही क्या करोगी, आखिर घर में तो चूल्हा ही फूकना है ना, या फिर शादी कर देना है। लड़कियों के बीमार होने पर उचित इलाज भी नहीं कराया जाता है।
भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? भारत का संविधान समानता के बारे में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र है। सरकारी नौकरियों में सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध है। लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोले, अपने त्यौहार मनाने और अभिव्यक्त की पूर्ण स्वतंत्रता है। सरकार सभी धर्मों को बराबर महत्व तथा सम्मान प्रदान करेगी। कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा को 2 समूह में बांटिए और प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करे कि दी गई परिस्थिति में वे क्या करेंगे। गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है। आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उनमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रहग्रस्त टिप्पणी करता है। आपकी कक्षा के बच्चे एवं लड़के के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते, क्योंकि वे सोचते हैं कि वह गंदी है। किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है। लड़के लड़कियों पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। उपयुक्त परिस्थितियों में विभिन्न समूहों ने कैसा बर्ताव करने की बात की है, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। साथ ही इन मुद्दों को उठाते समय कक्षा में कौन सी समस्या आ सकती है, इस बात पर भी चर्चा कीजिए। उपरोक्त सभी स्थितियों में पूर्वाग्रह है जो समानता के व्यवहार के विरुद्ध है। अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल में ही लीजिए तो फिर लड़कों लड़कियों के लिए भी अलग अलग खेलने के लिए चीज़ें होती हैं। इसी के साथ ही ये चैप्टर समाप्त होती है और आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। और अगले वीडियो में चैप्टर 3 के हम एक्सप्लेनेशन करवाएंगे, उसके बाद उसके अभ्यास भी करवाएंगे।